दोस्तों, जियो ने फिर कर दिया है इम्पॉसिबल को पॉसिबल। टेलीकॉम बदला, इंटरनेट बदला, एंटरटेनमेंट बदला और अब जियो ने अपने कदम रखे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक के साथ। उन्होंने 17,800 करोड़ रेज किए एनएफओ के थ्रू, वो भी कुछ ही दिनों में, और ये सिर्फ शुरुआत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जियो ब्लैक रॉक का फुल बिजनेस मॉडल क्या है, इस डील से इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा, क्या ये ट्रेडिशनल एमसीज के लिए खतरा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको क्या करना चाहिए। मैं हूं श्रेयस और फिनवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक रॉक क्या है। ब्लैक रॉक एक अमेरिकन फर्म है और दुनिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है। ब्लैक रॉक के एसेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू की बात करें तो वो है 11.55 ट्रिलियन डॉलर। अभी इंडिया की जीडीपी की बात करें तो वो है 4 ट्रिलियन डॉलर, और ब्लैक रॉक के एसेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू की बात करें तो वो है 11.55 ट्रिलियन डॉलर, जो कि करीब करीब 3 गुना ज्यादा है इंडिया की जीडीपी से। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ब्लैक रॉक एक टेक प्लेटफॉर्म यूज करता है जिसका नाम है अलादीन। अलादीन का पूरा नाम है एसेट लायबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। दुनिया के सबसे बड़े हेज और इंस्टीट्यूशन इस अलादीन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं रिस्क मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं जियो और ब्लैक रॉक की डील के बारे में। ये जो डील है जियो और ब्लैक रॉक की 50-50% की जॉइंट वेंचर है। इन जॉइंट वेंचर का गोल रहेगा हाईटेक म्यूचुअल फंड हाउस बनाना, डायरेक्ट टू इन्वेस्ट मॉडल बनाना और लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग सॉल्यूशन अवेलेबल करवाना। दोस्तों, जून 30 से जुलाई 2 के बीच में जियो ब्लैक रॉक ने 3 डेट फंड्स लॉन्च किए थे, ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड। इसका क्रेज इतना ज्यादा था कि 90 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने और 67,000 से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने मिलके इस एनएफओ में इन्वेस्ट किया, और सिर्फ 3 दिन के अंदर 17,800 करोड़ उन्होंने रेज किए। ये 17,800 करोड़ एक हिस्टोरिक नंबर है, क्योंकि आज से पहले कोई भी एएमसी पहले ही लॉन्च में इतनी बड़ी अमाउंट कभी रेज नहीं कर पाई है। सबसे पहले देखते हैं दूसरी एएमसीज के कंपेयर में जियो ब्लैक रॉक के एएमसीज में क्या चीजें अलग होगी। सबसे पहले है डिजिटल ओनली एक्सेस। इसका मतलब है ना ही इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा और ना ही इसमें कोई पेपर वर्क होगा। आप सीधा माई जियो या जियो फाइनेंस ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपीज पर मंथ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमाउंट छोटी है तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अभी इंडस्ट्री का एवरेज एक्सपेंस रेशियो 1.75% है, और इन फंड्स में एक्सपेंस रेशियो 0.5% से भी कम रहेगा। तो इससे लोगों को फंड्स मैनेज करने के लिए कम पैसे लगेंगे और इससे उनका रिटर्न बेहतर रहेगा। ब्लैक रॉक का हाईटेक प्लेटफॉर्म अलादीन अब आम इन्वेस्टर्स के लिए यूज होगा। उससे पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट एडवांस तरीके से मैनेज होगा। अब देखते हैं जियो के इकोसिस्टम का फायदा इस एएमसी को कैसे मिलेगा। इंडिया में 48 करोड़ लोग जियो के यूजर्स हैं और 80 लाख लोग जियो फाइनेंस ऐप के एक्टिव यूजर्स हैं। अब आप सोचो, अगर सबको एक ही ऐप में इंश्योरेंस, डीमैट, म्यूचुअल फंड्स, ईएमआई सब मिल जाए तो ट्रस्ट और कन्वीनियंस दोनों बढ़ जाते हैं। यही जियो का गेम प्लान है। जियो ने एक फुल स्टैक फाइनेंशियल ऐप बनाई है जहां पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है। अब बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग एएमसीज है उन पर जियो ब्लैक रॉक एएमसी का क्या असर पड़ेगा। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड कंपनीज के मॉडल कुछ इस तरह है, जैसे वो एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड बेचते हैं। उनके एक्सपेंस रेशियो हाई होते हैं और वो मैन्युअल ऑनबोर्डिंग करते हैं। अब जियो ब्लैक रॉक इन सबको
डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इनमें फीस बहुत कम है, इसमें पेपर वर्क जीरो है और ये बहुत फास्ट ऑनबोर्डिंग करते हैं। इससे ट्रेडिशनल एएमसीज को प्रेशर फील होगा अपने बिजनेस मॉडल चेंज करने के लिए। अब देखते हैं आपको इससे क्या फायदा होने वाला है। पहला है सेफ एक्सपोजर। इन्होंने डेट फंड से स्टार्ट किया है। डेट फंड्स कंपैरेटिवली सेफ होते हैं, इससे इन्वेस्टर को सेफ फंड में एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा है इसमें चार्जेस काफी कम है, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इनका रिटर्न अदर एएमसीज की कंपेयर में ज्यादा रहेंगे। तीसरा है इसमें इन्वेस्ट करना एकदम इजी है, क्योंकि इसमें कोई पेपर वर्क नहीं है। चौथा है इनकी एसआईपी की मिनिमम वैल्यू 500 रुपए से स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से कम इनकम वाले लोग भी इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा है इनका अलादीन प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से हाईटेक बेस्ड एनालिसिस और ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। प्लस थोड़े टाइम के बाद उनके अपकमिंग इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, उससे ग्रोथ और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि ये अभी एक नया फंड हाउस है, तो इसका पास्ट परफॉर्मेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप सिर्फ जियो का नाम देखकर इन्वेस्ट ना करें, फंड का ऑब्जेक्टिव भी समझें। एसआईपी में डिसिप्लिन मेंटेन रखें। शॉर्ट टर्म में रिटर्न वेरी करता है। ये एक हाईटेक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करता है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिंग में खुद रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक के फ्यूचर के बारे में। 2025 के एंड तक इन्होंने 10 से ज्यादा फंड्स लॉन्च करने का प्लान बनाया है। इन फंड्स में होंगे इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इंडेक्स बेस्ड फंड्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले फंड्स। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, जब जियो डीमैट सर्विस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर देगा। रिलायंस का लॉन्ग टर्म प्लान क्लियर है, इंडिया का नंबर 1 डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम बनाना। तो दोस्तों, जियो ब्लैक रॉक सिर्फ एक म्यूचुअल फंड नहीं है, ये एक डिजिटल रिवॉल्यूशन है इंडिया की इन्वेस्टिंग में। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो ये एक शानदार एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा जियो ब्लैक रॉक डील क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इस डील से इन्वेस्टर को क्या फायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आप इन्वेस्ट करोगे जियो ब्लैक रॉक में? कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही फाइनेंस वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।